हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मतलब आज जो मैं ये बना रही हूँ, पता नहीं इसको ब्लॉग बोलेंगे या क्या बोलेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मतलब मैं आप लोगों के साथ पर डे का एक शेड्यूल में कोई ना कोई वीडियो ज़रूर शेयर करती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे ये वाली चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कि हेलो माय यूट्यूब फैमिली, इन द सेंस कि आप मेरी फैमिली हैं, मेरे परिवार हैं और मैं आपके साथ जुड़ी हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं डेली आप लोगों को बताती हूँ कि आज मैं कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। तो शायद ये जानने का आप लोग का पूरा अधिकार है कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मतलब क्या बताने के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं किस चीज़ से परेशान हूँ, क्या हुआ है। तो ये बात सच है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। क्योंकि अगर बर्दाश्त हो जाता तो मैं बहुत कोशिश की कि मैं बर्दाश्त कर लूँ, मैं आप लोगों को तक ये चीज़ें नहीं जाने दूँ। क्योंकि क्या होता है कि मतलब मुझे लगता था कि नहीं, ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं जो मैं आप लोग को बोल के परेशान करूं। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरी परेशानी, इसलिए मैं आज आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अब शेयर करना ना मेरी मजबूरी बन गई है, क्योंकि अगर मैं नहीं शेयर करूँगी तो शायद मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को अब सोच रही हूँ, आज मुझे लगा कि मतलब फाइनली, क्योंकि मैं बहुत कोशिश की अपने से, मतलब एक हद तक फाइट की कि नहीं, मतलब चीज़ें जैसे चल रही है चलते रहे, सही से मतलब सब कुछ हो रहा है, मैं सही से करते रहूँ। लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो आज मैं आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी चीज़ों को समझिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोग से बहुत उम्मीद है। क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत लोगों के बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व होते देखा है। तो मुझे भी उम्मीद है कि मेरी भी परेशानी को आप लोग समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये मेरे पीछे क्या है, मतलब मैं क्या कोई फ़ोटो शूट कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि मैं परेशान हूँ भी, और ये मैं लगा के मैं फ़ोटो शूट कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोग को बता दूँ कि एक्चुअली मैं मेरे एक ब्लॉग में मैं पहले ही आपको बताई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे मतलब एलर्जी टाइप से हुआ है, पूरा बॉडी में इचिंग हो रहा है, रैसेस हो गया है, दाने हो गए हैं। ये मैंने एक ब्लॉग में आप लोग को बताया था, ठीक है। तो मुझे उतना समझ नहीं है अभी। एक होता है ना कि आप जब लाइफ में कोई चीज़ों को अगर देखते हो, करते हो, तो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। मतलब कितना ही बोलूँ कि मुझे चीज़ें नहीं समझ में आई कि मतलब मुझे क्या हो रहा है। मुझे लगा कि ऐसे ही थोड़ा बहुत, मतलब गर्मी का दिन है, रैसेस हुआ होगा। तो मैं जैसे चल रही थी, मैं चलते ही रही, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती रही, मैं बाहर जाते रही। मतलब अपने आप को, मतलब मुझे लगता था कि गर्मी की वजह से हो रहा है। मतलब मेडिसिन खाती थी, फीवर आते थे, मैं चल रही थी, मतलब ऐसे कर रही थी। लेकिन शायद मैं जो चीज़ समझ रही थी वो चीज़ मुझे नहीं था। मुझे गर्मी से रैसेस नहीं आए थे, मुझे कोई एलर्जी नहीं हुआ था। मतलब मुझे मतलब बाद में जब मैं 4 दिन 5 दिन वो मेडिसिन खाई, तब भी मतलब कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं चल रही थी, मैं सब कुछ जैसे कंटिन्यू करते हैं कर रही थी, वीडियो बना रही थी, बाहर जा रही थी। लेकिन लास्टली मुझे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा आभास हुआ। होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें तो हमें पता होती है बचपन से, क्योंकि हम गांव में रहे हैं तो हमको पता होता है। तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि अरे कहीं लग रहा है कि मुझे मतलब माता रानी का तो कुछ ऐसा असर नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो फिर मैं क्या की कि मैं खुद से, मैं किसी को कुछ बोली नहीं, कुछ की। और खुद से होता है ना कि हमारे यहाँ, मतलब हमारे गांव में ऐसा होता था कि अगर कुछ इस टाइप का हो ना, तो आप एक मिट्टी का ढेला खुद के सर से मतलब 7 बार बाढ़ के, अब माता का नाम लेके आप कहीं पे रख दीजिए। तो आप कहीं पे रख देंगे तो उससे क्या होता है कि अगर कुछ इस टाइप का है तो रहने के बावजूद भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे आपके घर में मतलब लोग मतलब छौंक लगा सकता है, मतलब सब कुछ मतलब नॉर्मल एक चल सकता है। और जब आप ठीक हो जाएं तो ले जाके जितना आपका वो मिट्टी का ढेला है, आप तो ये किए थे, उतना ही मात्रा में आप कोई भी प्रसाद, नहीं हो तो मिश्री भी, गुड़ भी, मतलब जितना आप कैपेबल है, कोई भी प्रसाद मतलब आप माता को
चढ़ा दें, मतलब ठीक होने के बाद। और जब तक आप अगर ठीक नहीं हुए हैं तब तक आप माता से बस दुआ कीजिए, बहुत सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लीजिए कि आप किसी मतलब ऐसे लोगों में मतलब नहीं टच करें, चाहे किसी के साथ बेड शेयर नहीं करें, चाहे फिर होता है कि आप मतलब बहुत साफ़ सुथरा मतलब चीज़ों का ध्यान रखें, गंदगी नहीं, ज़्यादा मतलब बाहर का वो तला भुना नहीं खाएं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेट में भी बहुत जलन होता है, पेट में जलन, बॉडी में जलन, और जगह जगह छोटे छोटे रैसेस, दाने, और मतलब छाले छाले, फोड़ा फोड़ा टाइप से छोटे छोटे, मुझे ऐसे ही हुए थे, अब हर किसी का। और फीवर भी रहता है पूरा गर्दन में, अगर रोटियां वोटियां खाएगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ गर रहा है। तो मैं उस टाइप से वो ढेला न्यूज़ के अपने आप से ही रख दी थी। फिर मैं अपनी माँ को फ़ोन पे बताई कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मेरी माँ समझ गई, क्योंकि उनको उम्र का अनुभव है, वो बचपन से मतलब देखी है, हम लोग को हुआ चाहे उनको खुद। तो बोली कि मैया से मतलब तू ना ऐसी ऐसी करके, तो हम बोले हम उतना तो कर देली। मेरी माँ बोली कि ठीक है, भगवान के बस घोड़ावा और ये करा कि मतलब ठीक हो जाए। और वही नीम का पत्ता, नीम का डाली जो होता है उसको अपने मतलब अगल बगल रखिए, क्योंकि माता जी का शरीर पे आना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। माता जी अगर शरीर पे आती हैं तो माता अपने बच्चों को देखने आती हैं, उनको आशीर्वाद देने आती है। ऐसा नहीं है कि भगवान कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते, ऐसे माँ अपने कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहती। तो माता का आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन हाँ, इसमें जो जो प्रिकॉशन लेना है कि क्या क्या करना है, नहीं करना है, वो चीज़ें मतलब सिर्फ आपको प्रिकॉशन लेना है। मेडिसिन बहुत ज़्यादा पहले तो लोग नहीं यूज़ करता था, लेकिन अब का टाइम है थोड़ा मतलब सब लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उस टाइप से ढेला न्यूज़ के रख देते हैं तो उसके बाद आप आराम से मेडिसिन भी खा सकते हैं। और मैं भी उसी टाइप से की कि ढेला न्यूज़ने के बाद फिर मैं एक डॉक्टर से कंसल्ट की, तो फिर वो मुझे बताए कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए। तो मैं आपको दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं कि मुझे वो दवाई दिए, मतलब ये बोले सीना रेस्ट, मतलब ये तो डोलो है, मतलब मेरी मेडिसिन उधर शायद रखी हुई है। बोले सीना रेस्ट लीजिए 3 टाइम, उसके बाद एज़िथ्रोमाइसिन एक टैबलेट पर डे, एंड फिर लास्ट में बोले कि एक A to Z लीजिए, क्योंकि मतलब आपको भी पता है कितने सारे मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा सा मतलब लिवर पे तो पेट पे तो असर पड़ेगा ही। और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से जलन होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरा मतलब मेरा ये सब एरिया है ना, बहुत ईचिंग हो रहा है, बहुत तेज़ ईचिंग होता है। लेकिन नाखून नहीं लगाना होता है, क्योंकि मतलब ऐसा माना जाता है कि नहीं, नाखून नहीं लगाने, तो ही नीम के पत्तों से, चाहे फिर अपना खुद के ऐसे हाथ से आप ऐसे हल्का हल्का सा सहला लें, और नाखून नहीं लगाना है। और देखिए, मैं अभी नारियल के तेल मतलब कपूर डाला हुआ नारियल का तेल मैं अपने पूरे बॉडी में लगाई हूँ। इससे थोड़ा सा मुझे राहत मिलता है, मतलब इचिंग नहीं। और एक नाइसल का पाउडर जो होता है मैं वो लगाती हूँ, कि उससे जब भी मुझे थोड़ा इचिंग होता है तो मैं लगाती हूँ। और बहुत एकदम प्योर कॉटन के कपड़े, मतलब वो भी डिटॉल से वॉश किया हुआ मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आप लोग को इसलिए ये वीडियो बनाई, क्योंकि हो सकता है कि कहीं मतलब वैसे तो मेरा कोशिश रहेगा, क्योंकि मेरा आज तीसरा चौथा दिन ऐसे हो गया है, मतलब 4 दिन तक हो गया है। बहुत हद तक चीज़ें मतलब सही भी हैं, लेकिन हाँ मतलब होता है ना कि जैसे इतना वीकनेस होता है कि मन तो कहता है कि काम करो, लेकिन शरीर कहता है कि आराम करो। ये दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब बॉडी तो चल नहीं रहा है लेकिन मन तो कहता है कि नहीं। क्योंकि मैं एक जो वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ, तो उस वीडियो को मैं अगर ब्रेक करूँगी तो शायद सही नहीं होगा, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई कि हो सकता है कि एक आध दिन मेरा वीडियो अगर ब्रेक भी, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि कुछ भी हो जाए मैं अपने वीडियो की कंटिन्यूटी को बनाए रखूँ। लेकिन अगर ब्रेक भी हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और बाकी मतलब मैं आपको लास्ट में बता दूँ कि इसमें फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा खाना होता है, क्योंकि पेट में बहुत जलन होता है। और फिर ऑयली चीज़ें नहीं खानी होती है, और थोड़ा मतलब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना होता है। तो मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ होता है, तो फिर मैं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।